मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने लास्ट कुछ दिनों से देख रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और बहुत सारे लोग जो कि बाइबल मुक़द्दस से नावाकिफ़ियत का इज़हार तो वैसे भी हो जाता है और उनको मालूम भी नहीं है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ़ गिनी-चुनी जो किताबें हैं, इजाज़े ईसवी हो गई, बाइबल से कुरान तक और ईसाइयत क्या है, ये किताबें जो हैं वो आईना तसलीस हो गई कौसर न्याज़ी साहब की। तो ये किताबें जो हैं ये पढ़कर जो है वो कहते हैं कि हम जो हैं वो आलिम बन गए हैं, हमने मसीही मज़हब को जान लिया है। हालांकि वो बाइबल मुक़द्दस को नहीं जानते, मसीही मज़हब को नहीं जानते, मसीहत को नहीं जानते कि आखिर ये मसीहत है क्या चीज़। आखिर बाइबल का खुदा जो है वो क्या कहता है, वो लोग नहीं जानते। और होता क्या है वो मैंने पहले बयान किया है। जब अगर आप इजाज़े ईसवी जो कि 18वीं सदी के अंदर लिखी गई, मौलाना कुरैनवी साहब ने लिखी और बाइबल से कुरान तक ये भी इनकी तनसीफ है। और जो है कौसर न्याज़ी साहब ने जो है वो नवाज शरीफ के दौर के अंदर लिखी किताब आईना तसलीस और मौजज़ा और इस तरह की बहुत सारी किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं। बहुत सारी किताबें, उन सब ने एक ही बात की है। जो एतराज़ आप देखेंगे इजाज़े ईसवी के अंदर है। अगर यही नहीं, इससे हटकर भी इन लोगों ने एक हरकत की है। एक हरकत ये की है कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने जो एतराज़ात किए थे वो भी इन्होंने अपनी किताबों के अंदर घुसेड़े हुए हैं। वो भी इनकी किताबों के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये चंद एक किताबें हैं जो कि बल्कि अब तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो इन्होंने शाया कर दी हैं, छाप दी है। और सारे जो हैं वो एक ही लड़ी को जो है वो प्रो कर अब तक जो है वो सामने ला रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह कर दूं नाज़रीन, इन लोगों ने बाइबल मुक़द्दस का कतन मुतालिया नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ कि पैदाइश से लेकर मुकाशवा के आमीन तक इन्होंने बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया नहीं किया होता, जो हमें आकर जो है वो बातें करते हैं। इन लोगों ने किया क्या है, इन किताबों के अंदर से वो हवाला जात को उठाते हैं, चाहे वो गलत हवाला जात लिखे हों तो वो मसीही दीन के सामने या मसीही किसी को पकड़कर वो उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि देखिए आपके बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये आयात मौजूद हैं। लेकिन एक और बात इनके अंदर है, एक और बात है कि ये जवाब सुनना पसंद नहीं करते। ये लोग जो हैं ये जवाब सुनना पसंद नहीं करते। इनको जितना मर्जी जवाब दी आओ, इनको जितना मर्जी जवाब दो, लेकिन इन लोगों ने कहना है कि नहीं, हमने आपका जवाब नहीं सुनना। हालांकि बात ये होती है कि जहाँ पर सवाल होता है उसका ही जवाब होता है, लेकिन ये लोग जवाब को तो सुनने की अहलियत नहीं रखते, लेकिन सवाल ये कर देते हैं। नाज़रीन, ऐसे जो है वो कम इल्मी के शिकार जो लोग हैं वो होते हैं। और मैं उन लोगों को दावत दूंगा जो लोग आए दिन कोई ना कोई एतराज़ात करते रहते हैं, एतराज़ करते रहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है। हाँ, हवाला जात मौजूद है, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हवाला जात मौजूद है जो उन किताबों के अंदर है। लेकिन सियाको सबाक के अंदर अगर आप देखें या उन हवालों को अगर आप देखें, कुछ मैंने ऐसे भी हवाला जात पढ़े हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से ही लिख दिए हैं और आज तक यही बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है, कहते हैं कि नबियों के बारे में तहीन अमेज़ा बातें जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस ने की है। किसी नबी को पाक बेऐब या इस तरह की कोई आयात हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर से नहीं मिलती। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पर वाज़ह कर दूँ कि जितनी पाकीज़गी की बात बाइबल मुक़द्दस ने की है,
किसी किताब ने पाकीज़गी के ऊपर बात नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस ने जितनी पाकीज़गी के बारे में बात की है, इस तरह किसी और किताब ने बात नहीं की। नाज़रीन, अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर गिनती की किताब उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जिस शख्स को खुदा चुनता है वो मुक़द्दस होता है, वो पाक होता है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो आम इंसान क्यों ना हो। तो जिसको वो चुन लेता है, जिसके सर के ऊपर वो हाथ रख देता है, क्या वो नापाक हो सकता है? जिसको वो बुला सकता है, क्या वो नापाक हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। और इसी तरह अगर आप अखबार की किताब उसका 19वां बाब उसकी दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि तुम पाक बनो, जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। और यही नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर है नबियों की मार्फत लिखा हुआ है। अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें तो पहला बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अपने पाक नबियों की जुबानी जो कि पेशतर से कलाम किया हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे पाक नबियों की जुबानी जो कलाम हुआ था। अब यहाँ पर एक नबी का जिक्र नहीं है कि एक नबी का जिक्र है। यहाँ पर मुकद्दस मूसा का जिक्र है, मुकद्दस नूह का जिक्र है, मुकद्दस हारून का जिक्र है, मुकद्दस यसाया का जिक्र है, यर्मिया का जिक्र है, हिजी नबी का जिक्र है, मलाकी का जिक्र है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अम्बिया इकराम का जिक्र है। और यही नहीं बल्कि अमाल की किताब उसकी तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर भी यही बात जो पाक नबियों की मार्फत बात की गई थी, पेशतर से खुदा ने की हुई थी। तो ये कौन से नबी थे? ये कौन से लोग हैं जिनको बाइबल मुकद्दस कह रही है वो पाक है, वो बेऐब है? अगर अब अमाल की किताब चौथा बाब उसकी 27वीं आयत का मुताला करें तो खुदावंद यसू मसीह भी अंजीलों के मुताबिक नबी है। यहाँ पर बहुत सारे मसीही बिलबला उठेंगे और कहेंगे कि हैं मसीह एक नबी है जी। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो चारों अंजील का मुताला करें तो 7 से 8 हवाला जात ऐसे हैं जिन्होंने खुदावंद यसू मसीह को नबी पुकारा है। हालांकि एक मौका पर खुदावंद यसू मसीह ने खुद भी अपने आप को नबी फरमाया है। कहा है खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि नबी अपने वतन के अंदर इज्जत नहीं पाता। तो नबी के हवाला जात का अगर आप देखें कि खुदावंद यसू मसीह को खास तौर पर ये जो लोग कहते हैं कि खुदावंद यसू मसीह की तौहीन की है, नबियों की तौहीन की है, मैं आइंदा जो है वो लेक्चर के अंदर बताऊंगा वो एतराज़ात जो इमरान हकीम साकब ने किए हैं। और हालांकि अगर आप देखें तो उसको शायद दीन इस्लाम का भी पता नहीं है कि किस तरह गुफ्तगू के बारे में कुरान करीम ने, कुरान पाक ने फरमाया है कि आपने मसीहियों के साथ करनी है। उसकी गुफ्तगू आप देख लें, वो कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है। उसकी गुफ्तगू जो है वो अपना ही स्टाइल लगाता है। हालांकि हमें आलिम बोला गया है, हमें इल्म रखने वाला बोला गया है। हालांकि कुरान मजीद ने फरमाया है कि इनके साथ तुमने आस्तगी से बात करनी है, एहतराम से बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है। तो ये अच्छा सलीका नहीं है जो वो अपनाता है। तो नाजरीन, खुदा यीशु मसीह के बारे में फरमाया गया है कि वो पाक है। उसने बहुत सारे एतराज़ात किए हैं। मैं आगे जाकर इसको डिक्लेयर करूंगा, आगे जाकर इसको बयान करूंगा, आस्ता आस्ता बयान करूंगा। अगर आप इमाल ही की किताब उसका चौथा बाब उसकी 3वीं आयत के अंदर भी यही अगर आप पढ़ें तो कुलसियों 3:12 के अंदर अगर हम मुताला करें तो जो पाक और अजीज होते हैं वो खुदावंद यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग पाक होते हैं, जो नबी पाक होते हैं, जो आम इंसान पाक होते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर आप पहला थसलनिकियों का मुताला करें चौथा बाब उसकी 3री आयत का मुताला करें तो खुदा की मर्जी के मुताबिक जो चलते हैं, जिसको खुदा चुनता है वो पाक होते हैं, वो पाक नहीं होते, चाहे वो नबी हो चाहे वो आम इंसान हो। तो दूसरा पतरस 3रा बाब उसकी 2री आयत के अंदर लिखा है कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं, मतलब ये कि पाक नबियों की पेशतर कहीं, तो नबियों के बारे में फरमा रहे हैं।
एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस जो है ये अफसाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अफसाना है। इन किताबों के अंदर, जो मैंने किताबें बताई हैं, इन किताबों के अंदर कहा गया है कि ये एक अफसाना है। अफसाने इस तरह नहीं गढ़े जाते। अफसानों को आप पढ़ के देख लें। मुकद्दस मूसा अगर चाहता तो वो कहता है कि इब्राहिम के बारे में इस तरह नहीं कहता कि उसने झूठ बोला। वो इस तरह ना कहता कि लूत की बेटियों ने इस तरह काम किया। वो ये ना फरमाते कि मुकद्दस नूह ने जब मैनोशी की तो वो अपने डेरे के अंदर रहना हो गया। बल्कि अफसानों के अंदर ये कहा जाता है कि मेरे दादा जो थे वो बड़े बड़े लोग थे, कारोबारी शख्स थे। तो बड़ा चढ़ाकर अफसानों के अंदर बात की जाती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बाइबल मुकद्दस के लिए जो खुदा ने हमें कलाम दिया और सच्चाइयों पर मबनी है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि ये अफसाने की किताब है। इजाज़े ईस्वी लिखने वाले लोग मर गए। बाइबल से कुरान तक लिखने वाले लोग मर गए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बाइबल मुकद्दस के खिलाफ बातें की हैं, बाइबल मुकद्दस के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, वो लोग आज दुनिया के अंदर नहीं है, वो मर गए हैं। तो वो लोग जो एतराज करते हैं वो ज़रा कुछ सोच लें, समझ लें। नाज़रीन, आज एक मुद्दा है जो मैं मुकद्दस नूह के बारे में बयान करने वाला हूँ। मुकद्दस नूह के बारे में बहुत कहा जाता है कि देखिए उसने शराब पी और ये हुआ ये हुआ, लेकिन वो सियाक़ सबाक़ को नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि आखिर बात क्या हुई थी। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर छठे बाब के अंदर 9वीं आयत के अंदर मुकद्दस नूह के बारे में, ये नबियों की जो बोलते हैं ना तौहीन की है, तौहीन नहीं की। देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जो वाक़यात हुए हैं मुकद्दस मूसा ने मनोवन वैसे ही लिख डाले हैं जैसे खुदा ने लिखवाया है। और ये तो आज की बात है ना। अगर तिमोथियस का मुताला करें 3 बाब के मुताबिक मूसा के खिलाफ उस वक्त भी लोग खड़े हो गए थे कि तुम किस के बारे में लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो। तो मुकद्दस मूसा भी दलीलें दे देकर उनको जो है वो बताता था कि ये मेरी तरफ से मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा की तरफ से, ये खुदा ने मुझे दिया है। और 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि नूह का नस्लनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था। जो लोग कहते हैं कि नबियों की तहीन करते हैं, नबियों की तहीन नहीं करते। इसके बाद कहते हैं कि जो आयत में अब पढ़ने लगा हूँ, कहते हैं कि उसने जो में बनाई और ये किया वो किया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा लिखा है? बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा नहीं लिखा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा नहीं लिखा। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप 9वां बाब पैदाइश ही की किताब उसका 9वां बाब उसकी 20वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया। तूफान के बाद जब ये बाग लगाया गया और उसने उसकी मेंह पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अब सब लोग जानते हैं कि उस दौर के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों ने बदी की थी और खुदा ने फरमाया कि मैं इस कौम को तबाह कर दूंगा। और मुकद्दस नूह को फरमाया कि तुमने एक कश्ती बनानी है। और वो कश्ती जो है बनते बनते तकरीबन 120 साल जो थे वो लग गए। और 120 साल जैसे ही लग गए तो खुदा ने उसको फरमाया कि तुमने अब इसके अंदर जाना है और जानवरों को इसके अंदर ले लेना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जो मैं हुक्म जिनको दूंगा, पाक जानवर और नापाक जानवर, इनका जोड़ा जोड़ा तुमने रख लेना है। अपने खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो तुमने कर लेना है। और हम जानते हैं कि ये 40 दिन तक जो है वो बारिश, रात और दिन जो है वो बारिश होती रही। और पानी इतना इतना बढ़ गया कि आज जो है वो सबसे ऊंची जो चोटी बताई जाती है, जो पहाड़ बताया जाता है, वो माउंट एवरेस्ट है। और
लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो थी उससे भी 15 हाथ पानी जो था वो ऊपर चला गया। और नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी के अंदर जानवर भी थे, इंसान भी थे और तरह तरह के जानवर थे। ये जब सब कुछ जमीन के अंदर दफन हो गया तो जब पानी सूख गया, और पानी सूखने के बाद जो है हम देखते हैं कि मुकद्दस नूह ने एक बाग लगाया। अब जैसे ही बाग लगाया तो जमीन तो पहले ही जो है वो तहज़ाब शुदा है। मतलब ये कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इंसान भी बसे हुए थे। इंसान कोई एक इंसान नहीं था, इंसान भी इस जमीन के अंदर गया, जानवर भी इस जमीन के अंदर गए। अब जहरीले मादे जो थे, जब उसने फसल उगाई तो उनके अंदर शामिल हो गए और उसको नशा आया। लिखा है कि उसने उसकी में पी। जब उसने बनाई नहीं थी, बनाने का प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये उसके अंदर कीमियाई तरीके से ज़मीन के अंदर से उसके अंदर अंगूरों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि जहरीला मादा था। क्योंकि मैंने पहले बयान किया है कि इंसान और जानवर और सारे जो थे वो मर मिटे थे और तूफान उठ रहा था, बदबू ज़मीन के अंदर से आ रही थी और ज़मीन के अंदर जो थी वो ऐसी चीज़ें शामिल हो गई थी। और उसने में उसकी में पी और उसे नशा आया, और इस सबब से जो है वो उसे नशा आ गया। और ये जब जहरीली में पी गई और नशावर जो थी वो में पी गई, तो ज़ाहिरी बात है कि इंसान जो है वो बौखला जाता है, इंसान जो है वो अपनी होश के अंदर नहीं रहता और इस तरीके से जो है वो बरहना हो गया। तो इस आयत को भी तोड़ मरोड़ कर मसीही दीन के सामने रखा जाता है कि देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा लिखा है। अब एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं निकालते, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं वाज़ह करते। नाजरीन, इस मैसेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट मैसेज जो मेरा होगा वो मुकद्दस लूत के ऊपर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि लूत ने अपनी बेटियों के साथ ऐसा किया। तो हम देखेंगे कि उसकी वजह क्या थी, कब हुआ, क्यों हुआ, आखिर वजह क्या थी कि उनकी बेटियों को ये अमल करना पड़ा। तो नेक्स्ट मैसेज के अंदर यही कुछ जो है वो मैं बातें करूँगा। खुदा आप सबके साथ हो और खुदा आप सबको बरकत दे।